नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2001 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 36 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। नवसहसांकचरितम क्या है। तो संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। शिवराज विजयम क्या है। तो संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। कादंबरी बाणभट्टकृत कादंबरी 3 जन्मों की एक काल्पनिक कथा है। आगे देखते हैं। हर्षचरितम एक आख्यायिका है, आख्यायिका ग्रंथ है। इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है। तो शिवराज विजयम में वीर रस है, वीर रस प्रधान है। उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। नैषधि चरितम जो है श्रृंगार रस प्रधान है। और सारीपुत्र प्रकरण जो है, सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है तथा शांत रस है। शिवराज विजयम वीर रस है, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में विभक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 निश्वासों में विभक्त है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। सरस्वती कंठाभरणम में कितना है। तो 5 परिच्छेद है। और हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है। काव्यादर्श में 3 परिच्छेद है तथा शिवराज विजयम में 12 निश्वास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम में पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है। प्रमुख ग्रंथ क्या है। महावीर चरितम में गौड़ी रीति है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति है तथा शिवराज विजयम में पांचाली रीति के अलावा कहीं कहीं वैदर्भी और गौड़ी का भी समन्वय है। भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा है। तो भर्तृहरि ने नीति शतकम को छंदों में लिखा है। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। कादंबरी क्या है। गद्यों में लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम गद्य पद्य दोनों में है। नीति शतकम विभिन्न छंदों में है। गीता श्लोक अनुष्टुप छंद में है, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति शतकम में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति शतकम में 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। कौन कौन से। तो व्याख्यात्मक हल देखते हैं। अधम, मध्यम, उत्तम 3 प्रकार के प्राणी भर्तृहरि ने बताए हैं। और 4 वेद हैं। कौन कौन से। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋतु संहार में 6 सर्गों में वर्णित है। और 6 ऋतुएं क्रमशः है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। अष्टमूर्ति है शिव की। अभिज्ञान शाकुंतलम में शिव के अष्टमूर्ति की वंदना की गई है। उसमें कौन कौन से हैं। तो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या विहीन पशु यह उक्ति किस ग्रंथ से है। तो यह हमारा है नीति शतकम से। किस ग्रंथ से है। तो नीति शतकम से है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के सदृश है। यह नीति शतकम से है। स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो स्त्रीणामाद्य स्त्रियों के लिए सबसे पहले प्रणय वचन क्या होता है। तो विभ्रमो ही प्रियेषु माने प्रियों के प्रति हाव भाव विभ्रम। तो स्त्रियों का प्रियों के प्रति सबसे पहला प्रणय वचन हाव भाव विभ्रम होता है। यह मेघदूतम के 19वें श्लोक में वर्णित है। भवति ननु लाभो ही रोदितम यह उत्तर रामचरितम से है। उचितम न ते मंगल काले रोदितुम यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृत है। तो यह नीति शतकम से उद्धृत है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो व्याख्यात्मक हल दिया है कि के वा न स्यु परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्नाः। यह मेघदूतम से है। और इसमें बताया गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि निष्फल आरंभ माने व्यर्थ का कार्य करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो परिभव पदम यानी तिरस्कार का पात्र न होवे। तिरस्कार का पात्र न होवे अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि व्यर्थ का कार्य करे, निष्फल कार्य करे और तिरस्कार का पात्र न होवे।
अगला है पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया। कादम्बरी सुखनासोपदेश से है कि पुरुषोत्तम रता अपि माने कि उत्तम या श्रेष्ठ पुरुष यानी भगवान विष्णु में रत रहने पर भी लक्ष्मी क्या है, खलजन प्रिया, दुष्टों की प्रिय है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजंती। भर्तृहरि कहते हैं कि उत्तम व्यक्ति के लोग विघ्नों द्वारा बार बार आहत किए जाने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम, यह किरातार्जुनीयम में द्रौपदी का कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो सेवा धर्म परम गहनो, यह नीति शतकम का है। परम गहन का अर्थ पूछा गया है तो परम गहन यानी अत्यंत कठिन, असंभव कार्य। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। परम गहनो अत्यंत कठिन, जल्पकः असंगत बोलने वाला, अवंचकः धोखा न देने वाला, हिमति क्या होता है, लज्जावती या लज्जाशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी की कथा है तो कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत है। आगे व्याख्यात्मक हल है कि कादम्बरी कल्पना प्रसूत गुणाढ़ बृहत कथा है। अभिषेक नाटक रामायण पर आधारित रचना है। बेड़ी संहार महाभारत पर आधारित रचना है तथा मालती माधव पूर्णतः काल्पनिक रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। तीनों जन्म कौन कौन सा है, हमेशा पूछा गया प्रश्न है। तो कादम्बरी में तीनों जन्म है। पुंडरीक पहला जन्म है, वंशम्पायन दूसरा और तीसरा सुख के रूप में, यानी वंशम्पायन का प्रथम जन्म पूछे तो पुंडरीक और अंतिम जन्म सुख। चंद्रपीठ का प्रथम जन्म क्या है, चंद्रमा, और अंतिम जन्म क्या है, तो शूद्रक के रूप में जन्म लिए हैं। अगला क्वेश्चन है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम यह सुखनासोपदेश से लिया गया है। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम कादम्बरी सुखनासोपदेश में सुखनास कहते हैं, चंद्रपीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐश्वर्य रूपी अंधकार की चिकित्सा अंजन लिप्त शलाका से नहीं किया जा सकता है। कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति पुरुषों की क्या क्या नहीं करती है, तो यह नीति शतकम से लिया गया है। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है। कि जो दुर्योधन है वह, उसका जो सत्कार होता है वह गुणों पर विचार किए बिना नहीं होता है। यहाँ से हमेशा एक एक प्रश्न बनता है। तो जो दुर्योधन के साम होते हैं यानी मधुर वचन होते हैं वह दान से रहित नहीं होते हैं। जो दान है वह सत्कारों से रहित नहीं होता है, और सत्कार जो होता है वह गुणों के विचारों के बिना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो पार्वती परिणय जो है बाणभट्ट की रचना है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। ये ऋतु संहार कालिदास की रचना है। परिणत पार्वती परिणय जो है बाणभट्ट की है। शिशुपाल वधम माघ की है। जानकी हरणम कुमारदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्ता का इष्टतम कारक है। तो कर्ता का इष्टतम कारक होता है कर्म कारक। कर्तूरी इप्सितमम कर्मम सूत्र है। सूत्र से कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से उसकी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजती, हरि को भजता है। तो यहाँ हरि की कर्तूरी इप्सितमम कर्मम से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्याख्यात्मक हल है कि साधकतम करणम करण संज्ञा, और कर्मणा यमभिप्रति सो संप्रदानम यह क्या करता है? तो संप्रदान संज्ञा करता है। और ध्रुवम पाए अपादानम अपादान संज्ञा करता है। अगला क्वेश्चन है कि इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है। तो इत्थम भूत लक्षणे ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम यह द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, यह भी संज्ञा सूत्र है, लेकिन कहाँ संज्ञा करता है? तो अनिश्चित
जो ईप्सित ना हो, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा करता है और कर्मणि द्वितीया से इसकी भी द्वितीया विभक्ति होती है। तो ग्रामम गच्छन त्रिणम, इस स्थिति में त्रिणम की तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई है। इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र से किसी विशेष लक्षण को प्राप्त किए हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि तापसः, जटाओं से क्या है, तपस्वी जान पड़ता है। और रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है और यह भी संज्ञा सूत्र है। जैसे चंदनाय चाकलेहः, रोचते, चंदन को चॉकलेट अच्छा लगता है। आगे व्याख्यात्मक हल है पराजेर सोढ़ः, तो पंचमी विभक्ति में पढ़ा गया है, यह भी संज्ञा सूत्र है। बालकः अध्ययनात् पराजयते, बालक अध्ययन से मतलब असहाय महसूस करता है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।